स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाई शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन और ये सब स्पर्म क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिया था कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस क्या था, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई ये सब निषेचन। देखो हमने 3 हेडिंग में बोला था कि भाई क्या होता है कि जब उसमें क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 3 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन से? निषेचन पूर्व घटना बताए थे, और निषेचन पश्च घटना, निषेचन बताए थे, और निषेचन पूर्व घटना। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई निषेचन पूर्व घटना क्या था। उसके अंतर्गत आया था कि भाई युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण क्या थे। अब युग्मक स्थानांतरण क्या थे, युग्मक क्या थे, कि भाई नर युग्मक क्या था और मादा युग्मक क्या थे, ये सब हमने बताया। तो उसके बाद देखते हैं कि मादा युग्मक में हमने देखा कि इसमें कौन से प्राथमिक अंक हैं, लैंगिक अंग बताया। फिर वैसे हम नर जनन में बताया कि नर युग्मक में कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन था और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन था, ये सब हमने बताया उसके बारे में। फिर हमने बताया कि शुक्राणु जनन क्या होता है। फिर हमने बताया कि स्पर्म क्या होते हैं। फिर हमने ये भी बताया कि ओवोजेनेसिस क्या होता है। ये सब किसके अंतर्गत आते थे? निषेचन पूर्व घटना। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम देखेंगे भाई आता क्या है कि अब निषेचन आता है। निषेचन के बाद निषेचन पश्च घटना आएगी। देखो निषेचन और निषेचन पश्च घटना में कुछ भी नहीं है। जो ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहता है वो सिर्फ निषेचन पूर्व घटना में रहता है कि निषेचन पूर्व घटना में हो क्या रहा है। तो जब आप निषेचन पूर्व घटना को समझ गए हैं तो अब निषेचन पश्च घटना में क्या आता है ये आप आराम से समझ सकते हैं। और अभी आप हेडिंग डालेंगे निषेचन क्या, निषेचन। तो भाई हम देखो ये कौन सा अध्याय है? अध्याय 3 है। और मानव जनन पढ़ रहे थे भाई हम। तो मानव जनन, तो अब इसमें हम क्या बोले कि भाई हेडिंग डालो आप लोग निषेचन। तो भाई निषेचन क्या होता है? देखो निषेचन कुछ नहीं होता। आप निषेचन बार बार वही पढ़ रहे हैं क्योंकि वही शब्द बार बार आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि निषेचन क्या है। निषेचन क्या? फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन भाई क्या है कि देखो हमने क्या कहा कि शुक्राणु का, देखो पहले क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। ये क्या है? बना दे रहे हैं। ये मान लो क्या है? शुक्राणु है। और ये क्या है? ओवम है। तो ये शुक्राणु है या अंडाणु है? शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होना क्या कहलाता है? निषेचन। ये जब इसके साथ मिल जाएंगे दोनों भाई ऐसे ऐसे, तो ये क्या हुआ? संलयन हुआ। तो हमने क्या बताया कि जब शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होना क्या कहलाएगा? निषेचन। तो भाई और कुछ नहीं है, बस यही इतना, आपको बस यही इतना लिखना है निषेचन में कि शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होना क्या कहलाता है? निषेचन। तो अब चाहे या तो शुक्राणु के अंडाणु के साथ बोल दो कि शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होना क्या कहलाता है? निषेचन। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होना क्या कहलाता है? निषेचन। भाई शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है, और अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। तो क्या कह रहे हैं कि शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होना क्या कहलाता है? निषेचन। देखो वही चीज़ आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं सिर्फ आपको समझना है कि देखो अगर भाई कोई चीज़ है जब वो आपस में मिल रही है तो निषेचन हो रहा है। तो ये चीज़ आपस में क्या संलयित हो रही है, तो ये क्या निषेचन हुआ। तो बस वही हमने कहा कि शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होना निषेचन कहलाता है बस। और चाहे या नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन होना निषेचन कहलाता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, नहीं दोनों लिख लो क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। समझे भैया? अब लिख लोगे ना, लिखाना तो पड़ेगा नहीं, लिखना तो पड़ेगा नहीं कि लिख लेंगे। अब छोटे बच्चे हैं आप लिख ही सकते हैं इतना। अब अगली हेडिंग क्या आती है? देखो निषेचन क्या था? ये कुछ भी नहीं है, निषेचन बस छोटी हेडिंगें थी। अब देखो अब जो आता है भाई निषेचन पश्च घटना क्या है? क्या निषेचन पश्च घटना आप हेडिंग डालेंगे निषेचन पश्च घटना।
निषेचन पश्य घटना, ये क्या है? पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो भाई देखो, पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, ये सब हमको जानकारी लेने से पहले देखो, तो निषेचन पश्य घटना मतलब पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले क्या आना चाहिए कि सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि जो फीमेल आर्गन्स होता है पहले उसको हम बनाएंगे, फीमेल आर्गन्स, क्योंकि उसी के माध्यम से हम समझेंगे कि भाई ये निषेचन पश्य घटना हो क्या रहा है। ऐसे समझ में नहीं गया हम ऐसे बोल देंगे कि हाँ ब्लास्टोमिया जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जायगोट विभाजित होकर 2 से 4, 4 से 8, 32, 16 बनाएगा, फिर एंडोमेट्रियम पर अटैच होगा, फिर वहाँ से 3 स्तर बनेंगी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, फिर वहाँ से 3 जनन स्तर का निर्माण होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म से हार्ट का निर्माण, मेसोडर्म से किसी और का अंग का निर्माण, बस खत्म हो गया। हाँ, ऐसा समझ में आएगा नहीं आपको। तो वही कह रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर बना के एकदम डायग्राम से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या फीमेल जो होता है आर्गन्स बनाएंगे हम। देखो फीमेल आर्गन बनाए हम, तो इसमें क्या है कि भाई तो आप लोग ध्यान से देखो, हमने बोला था कई बार नहीं, कई बार आपको बोला था कि भाई नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे आप लोग तब तक समझ में आएगा नहीं। तो भाई आप नोट्स इम्पॉर्टेंट है कि नोट्स बनाइए, ये नहीं है कि भाई अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो कहाँ समझ में आएगा, आप ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप नोट्स बनाइए। तो नोट्स बनाए रहेंगे तो आप भूल भी जाएंगे तब भी याद आ जाएगा। तो भाई ये क्या हो गया, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो गया। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है भाई, अब इसी से हम समझते हैं। तो समझना क्या है कि अब देखो, जब यहाँ से जो वेजाइना से होते हुए स्पर्म जैसे मूव करते हैं, क्या स्पर्म जब ये मूव किए तो मूव करते करते कहाँ पहुँचेंगे? एम्पोलरी स्टमक जंक्शन पर। कहाँ? एम्पोलरी स्टमक जंक्शन पर। अब एम्पोलरी स्टमक जंक्शन क्या होता है भाई, ये सब पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सब क्या होते हैं कि देखो हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर देखो, अब ये क्या है, ये है फिम्बरी है। कौन? ये क्या है? फिम्बरी है। क्या है? फिम्बरी है। फिम्बरी के ऊपर क्या होता है? इनफंडीबुलम होता है। ये क्या है? इनफंडीबुलम है भाई, इनफंडीबुलम होता है। अब इनफंडीबुलम के ऊपर क्या होता है? यहाँ पर एम्पुला होता है। क्या होता है? एम्पुला होता है। अब एम्पुला के ऊपर क्या होता है? इस्थमस होता है भाई, यहाँ पर इस्थमस, इस्थमस होता है। अब ये इस्थमस होता है यहाँ पर, हमें क्या पता है कि फिम्बरी के ऊपर क्या होता है? इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम के ऊपर एम्पुला, एम्पुला के ऊपर इस्थमस होता है। तब जब ये होते हैं भाई, ये क्या है और ये क्या है? हमारा गर्भाशय है। क्या है? गर्भाशय, मतलब यूटेरस जिसे कहते हैं, गर्भाशय है। तो अब क्या होता है भैया कि अब हमें बात करना है क्या कि जब जो जाइगोट क्या होते हैं, जाइगोट, जब जाइगोट क्या होता है कि जब वो विभाजित होकर क्या 2 ब्लास्टोमियर बनाएगा। कैसे? देखो मान लो कि नर युग्मक और अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अब ये जो अंडाणु था यहाँ पर, ये अंडाणु था, ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से निकला और यहाँ फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया गया, यहाँ पर आया। तो यहाँ से मूव करते हुए कहाँ पहुँचा?
एम्पुला के पास। एम्पुला के पास मतलब जब फिमरे ने इसे पकड़ा तो फिमरे से कौन लिया, इनफंडिबुलम लिया। तो इनफंडिबुलम से मूव करता हुआ कहाँ गया, एम्पुला से, और एम्पुला से मूव करता हुआ कहाँ गया, इस्थमस। तो अब इस्थमस के वहीं पर क्या होता है, एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन होता है यहीं पर। तो यहीं पर ये रुका रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो अब ये इंतजार करेगा स्पर्म का। तो अब जब निषेचन की क्रिया हुई है तो स्पर्म क्या होते हैं, वेजाइना के थ्रू मूव करते हुए कहाँ आएंगे, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर। तो ये मूव करते कहाँ आए कि यहाँ पर, यहाँ पर आए। तो अब ये क्या होते हैं, आपस में दोनों संलयित हो जाते हैं। अब संलयित होने के बाद देखो क्या बनाते हैं कि देखो मान लो हम यहाँ पर बना लेते हैं, कैसे, यहाँ पर यहीं पर बना लेते हैं इसे। ये क्या है, यहाँ पर दिख रहा है ना भैया आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं। ये क्या है, मान लो अंडाणु हो गया। देखो ये संरचना हम, ये एक जो फैलोपियन ट्यूब है ये क्या है, इसी को जो एक निकली है ऐसे हाथ की तरह ऐसे संरचना बनी है, एक फैलोपियन ट्यूब ये है और एक ये है। तो मतलब हमने एक को निकाल कर यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये दोनों मिलने के बाद कैसे, देखो मिलते यहीं पर हैं और जो होता है मतलब यही हम निकाल लिए यहाँ पर, क्योंकि बताने का आपको वहाँ जगह नहीं थी तो यही हम यहाँ पर निकाल के रख लिए। तो यहाँ पर यहीं पर सब कुछ होता है, जितना हम यहाँ बताएंगे समझ लो कि यहीं हो रहा है। तो दिख रहा है नहीं भैया आप लोग को ये सब। तो भाई देखो अब चलते हैं आगे, दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब देखो वहाँ पर जो क्या होता है कि जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या होता है भैया कि जब मिलने के बाद ये अब यहीं पर देखो, यहाँ पर आए, मतलब यहाँ से पकड़ लिए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए। तो मतलब यहाँ से आने के बाद यहाँ क्या हुआ कि स्पर्म जो था, और देखो वहीं पर बता देते हैं कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं यहीं पर। तो यहीं पर क्या हुआ कि मान लो कि ये ओबम था, ये ओबम है और स्पर्म आया ऐसे। तो ये क्या है कि दोनों आपस में मिल जाएंगे, मिलने के बाद कुछ ऐसी संरचना बनाएंगे, क्या, टूयन। ये क्या है, टूयन है, मतलब शुक्राणु का यन और अंडाणु का यन मिलकर क्या बनाए, टूयन। तो अब ये क्या बना, जायगोट बना। अब ये क्या है भैया, जायगोट है, क्या है, जायगोट है, जायगोट है, युग्मनज है। अब यही युग्मनज क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता है। मतलब इसमें दो हैं, क्या है, दो हैं, ये एक अंडाणु है, शुक्राणु है, दो। तो अब ये क्या होता है कि जब अब ये जो जायगोट है यही, अब ये इसी को भी जायगोट बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि अब ये विभाजित होकर, ये जायगोट विभाजित होकर क्या, दो ब्लास्टोमियर बनाएगा। ये देखो ये जायगोट विभाजित हुआ, अब ये विभाजित हुआ तो कितने बनाया, दो ब्लास्टोमियर। अब जब ये फिर अब दो से क्या बनाएगा, अब दो ब्लास्टोमियर विभाजित होकर चार ब्लास्टोमियर बनाएगा। देखो कैसे, कितना बनाया, चार। अब चार ब्लास्टोमियर विभाजित होकर कितना बनाएगा भैया, आठ बनाएगा, आठ बनाया। अब आठ ब्लास्टोमियर विभाजित होकर कितना बनाया, 16 बनाया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक 14 एक 15 एक 16। तो मतलब यहाँ 16 हम बना दिए हैं। ये कितना बनाया, मतलब जायगोट विभाजित होकर दो बनाया, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। अब 16 विभाजित होकर क्या बनाएगा भैया, देखो यहाँ पर 16 विभाजित होकर क्या बनाएगा, 32। मतलब यहाँ पर क्या 32 बनाएगा, 32, 32 क्या बनाएगा विभाजित होकर 64 बनाएगा, 64 विभाजित होकर क्या बनाएगा भैया 124, 124 बनाएगा। देखो ये सब इसी में हो रहा है, इसी में हो रहा है, बाकी आप और कहीं मत समझिए, बस इसी में हो रहा है। देखो दिख रहा है नहीं भैया आपको, ये सब दिख रहा हो तभी बताइएगा, नहीं तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं। आप दिख रहा है ना आपको, देख लेते हैं एक बार हम।
तो देखिए भाई यहाँ देखो, अब ये क्या है, अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब है, तो इसी को हमने काट कर यहाँ पर रखा है। तो अब ये क्या होता है, ये सब घटनाएं जो हो रही यहीं पर हो रही हैं। अब ये मत समझना कि इसमें अलग हो रही हैं, तो हमने इसको काट कर यहाँ पर रखा है। तो ये क्या, ये सब घटनाएं यहीं पर हो रही हैं। मतलब ये जब शुक्राणु अंडाणु के साथ मिला तो जायगोट बनाया। अब यहीं पर जायगोट क्या होता है, विभाजित होकर 2 ब्लास्टोमियर बनाएगा। ये क्या, ये 2 ब्लास्टोमियर बनाया। ये क्या है, ब्लास्टोमियर है, 2 ब्लास्टोमियर बनाया। तो अब 2 ब्लास्टोमियर जब यहाँ बनाया, फिर उसके बाद यहीं फिर क्या होगा कि 2 ब्लास्टोमियर विभाजित होकर 4 बनाएगा। 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। अब 16 और 32 को हम क्या कहेंगे भाई, 16 और 32 को मारुला कहेंगे। क्या, मारुला, क्या कहेंगे, 16 और 32 को हम मारुला कहेंगे। क्या कहेंगे, मारुला। और जब 32 ब्लास्टोमियर विभाजित होकर कितना बनाएगा, 64। और 64 को हमने क्या कहा भाई, ब्लास्टा कहा। क्या, ब्लास्टा, क्या, ब्लास्टा। तो 64 वाले को हमने ब्लास्टो कहा, और 124 वालों को क्या कहा हमने, 124 वाले को ब्लास्टोसिस्ट। क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। तो देखो भाई, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, तो देखिए भाई, दिख रहा है ना, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर नहीं है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है। तो हमने क्या बताया कि जब शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होता है तो वो क्या होता है, निषेचन कहलाता है। तो अब निषेचन हो गया, तो अब इसमें क्या बना कि जब जायगोट विभाजित होकर, अब यहाँ जब जायगोट विभाजित होकर 2 ब्लास्टोमियर बनाएगा। 2 ब्लास्टोमियर विभाजित होकर, देखो हम जैसे बोल रहे हैं सिर्फ आपको वैसे ही लिखना है। क्या, जैसे हम बोल रहे हैं सिर्फ आपको वैसे ही लिखना है नोट्स में अपने। तो वो भी निषेचन पथ से घटना हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि जब जायगोट विभाजित होकर 2 ब्लास्टोमियर बनाएगा, 2 से 4 ब्लास्टोमियर बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16 बनाएगा, 16 से 32 बनाएगा। 16 और 32 ब्लास्टोमियर को 16 और 32 ब्लास्टोमियर को मारुला कहते हैं। अब 32 ब्लास्टोमियर विभाजित होकर 64 बनाएगा, 64 ब्लास्टोमियर को ब्लास्टा कहते हैं। अब 64 ब्लास्टोमियर को क्या कहते हैं, ब्लास्टा कहते हैं। अब 64 ब्लास्टोमियर विभाजित होकर 124 ब्लास्टोमियर बनाएगा। अब 124 ब्लास्टोमियर विभाजित होकर क्या बनाएगा, 164 को क्या विभाजित होकर क्या बनाएगा, 124 ब्लास्टोमियर। अब 124 ब्लास्टोमियर को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये क्या होता है कि जब 124 ब्लास्टोमियर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, अब क्या होता है, इन्हीं से जब 124 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं तो इसे क्या होता है कि ये अब इसी से काफ़ी सारे अंग का निर्माण होने लगता है। क्या, काफ़ी सारे अंग का निर्माण होने लगता है। तो भाई जब काफ़ी सारे इसमें अंग का निर्माण, इससे 3 स्तर बन जाते हैं। क्या, इससे 3 स्तर बन जाते हैं। इसी से जब 124 ब्लास्टोमियर बन जाएगा तब क्या होगा कि 3 स्तर बन जाएगा। किसके, गर्भाशय के 3 स्तर बन जाएंगे। अगला पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है, पेरीमेट्रियम है। पेरीमेट्रियम। अब ये क्या है भैया, मायोमेट्रियम है। ये क्या है, मायोमेट्रियम। अब ये वाली क्या लेयर है भैया, ये वाली एंडोमेट्रियम लेयर है। एंडोमेट्रियम। तो क्या, गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, पेरीमेट्रियम, फिर उसके मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम, 3 स्तर हुए।
अब क्या होता है कि जब गर्भाशय के 3 स्तर हो जाते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तब क्या होता है कि जब अब 124 ब्लास्टोमियर बन जाता है तो 124 को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो जब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि अब ब्लास्टोसिस्ट अब ब्लास्टोसिस्ट जब बन चुका होता है वो कहाँ पर अटैच होता है, गर्भाशय के पेरीमेट्रियम पर, सॉरी एंडोमेट्रियम पर। ये जब 124 जो ब्लास्टोसिस्ट है, 124 ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर आकर जुड़ता है, यहाँ पर गर्भाशय के कौन से दीवार पर, ये एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, ये वाली है, मायोमेट्रियम बीच वाली है, पेरीमेट्रियम बाहर वाली है। तो ये होगा भाई। देखो अभी तक हमने क्या बताया कि ये बताया कि भाई गर्भाशय के जो होते 3 स्तर होते, कौन सा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अब क्या होता है कि जब ये 3 लेयर बन जाते हैं तो अब ये होता है कि जब 124 क्या होते हैं, ये ब्लास्टोमियर को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तब अब ब्लास्टोसिस्ट जब ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होता है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, यहाँ पर बन चुका है। अब ब्लास्टोसिस्ट जब बन चुका होता है वो आकर कहाँ पर जुड़ता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लेयर पर। क्या, ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लेयर पर ऐसे क्या होता है, चिपक जाता है। क्या होता है, ऐसे चिपक जाता है। तो भाई ये क्या है, ऐसे चिपक गया आखिर। अब इसमें क्या देखेंगे भाई, अब जब ये चिपक जाता है, आकर जुड़ जाता है, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे अंग का निर्माण होने लगता है। अब बहुत सारे, ये सेल डिवीजन के द्वारा बहुत सारे अंग का निर्माण होने लगता है और कंप्लीटली एक शिशु का निर्माण होता है। इसके परिपक्व का जो समय है वो 9 महीने का है। अब इसमें बहुत सारे अंग का निर्माण हो जाता है, मतलब, और क्या होता है कि फिर से क्या होता है इसमें, ब्लास्टोसिस्ट अब जब इसमें ये आकर जुड़ जाता है एंडोमेट्रियम लेयर पर, तो इसमें बहुत सारे अंग का निर्माण सेल डिवीजन के द्वारा। अब सेल डिवीजन के द्वारा बहुत सारे अंग का निर्माण होगा। अब देखो इसमें सेल डिवीजन क्या होता है कि 3 तरीके के होते हैं ऐसे, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो जो पहली जो लेयर है इसे क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। अब ये दूसरी लेयर को क्या कहेंगे, मीजोडर्म। क्या कहेंगे, मीजोडर्म। अब सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहेंगे, एंडोडर्म। क्या है ये, एंडोडर्म। तो अब जब ये हो जाता है कि भाई जब ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होता है वो आकर जुड़ जाता है कहाँ, एंडोमेट्रियम लेयर पर। ये देखो एंडोमेट्रियम लेयर पर जुड़ा, और क्या, यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि कंप्लीटली, और यही क्या बनाता है, एक भ्रूण बनाता है। अब जब भ्रूण बनाएगा और यही भ्रूण सेल डिवीजन के द्वारा बहुत से अंग का निर्माण करता है और कंप्लीटली एक शिशु का निर्माण करता है। तो क्या होता है, और इसके परिपक्व का जो समय है वो 9 महीने का है। अब 9 महीने का है, उसके बाद क्या होता है कि जब भाई, अब इसको देखो एक नाम दिया गया कि ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम दीवार पर अटैच होना क्या कहलाता है, अंतरोपण या प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है, ये कहलाता है। उसके बाद अब इसी से क्या होता है, 3 स्तर का निर्माण होता है। क्या, इसी से 3 स्तर का निर्माण होता है, कौन सा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 स्तर का निर्माण हुआ। अब तथा अब इसमें क्या कहेंगे, अब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म को जर्मिनल स्तर या जनन स्तर कहते हैं। अगला पॉइंट बना के लिख देंगे कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म को जनन स्तर कहते हैं। और जैसे एक्टोडर्म से हार्ट का निर्माण होता है, मीजोडर्म से किसी और का निर्माण होता है, एंडोडर्म से किसी और का निर्माण होता है, मतलब ऐसे सब ऑर्गन्स का निर्माण इसी तीनों लेयर से होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से। तो अभी तक जितना बताया आपको समझ में अगर ना आया हो तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। अभी तक हमने ये बताया कि निषेचन किसे कहते हैं, नर युग्मक का मादा युग्मक आपस में संलयन होना क्या कहता है, निषेचन कहलाता था। या शुक्राणु का अंडाणु के साथ क्या मिलना क्या कहलाता था, निषेचन। अब दूसरी हेडिंग हमने क्या डलाया, निषेचन पश्च घटना, पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर उसके बाद हमने मादा जनन स्ट्रक्चर बनाया, संरचना बनाई। उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब एक को काट कर हम यहाँ पर आपको समझाएं, यहाँ पर निषेचन पश्च घटना में होता क्या है, क्योंकि यही सब प्रक्रिया यहीं पर हो रही है। यहाँ पर हम समझा ना पाते, इसीलिए हम यहाँ पर इसको काट लिए हैं, एक फैलोपियन ट्यूब को जो बनी है, तो एक को हम यहाँ पर काटे। तो उसको बाद देखो अब ये क्या होता है कि मतलब यहाँ से ये सब आया पकड़ के, तो मतलब यहाँ पर आया, ये अंडाणु यहाँ पर आया। अब स्पर्म भी मतलब यहाँ से एंट्री क्या है, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया। अब ये दोनों आपस में मिले, आपस में मिलने के बाद क्या बनाया, जायगोड बनाया।
तब जब जो जाइगोट क्या होता है विभाजित होकर कितने ब्लास्टोमियर बनाएगा? 2। क्या? जब जाइगोट विभाजित होकर कितने ब्लास्टोमियर बनाएगा? 2 ब्लास्टोमियर। ये क्या है? ब्लास्टोमियर है। क्या है? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर। तो अब ये क्या होता है भाई? ब्लास्टोमियर क्या? ब्लास्टोमियर विभाजित होकर 2 ब्लास्टोमियर विभाजित होकर क्या बनाएगा? 4 बनाएगा। 4 से क्या बनाएगा? सॉरी, फ़ोन आ जा रहा है, कॉल्स आ जा रहा है तो उसको अटेंड करना पड़ रहा है, तो हमने फ्लाइट मोड में मोबाइल डाल दिया है तो दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, अब हम देखो यहाँ तक समझा। देखो आपको लिखना क्या है कि निषेचन पक्ष घटना में लिखना क्या है यहीं से, कि अब निषेचन पक्ष घटना आप हेडिंग डालें, उसके बाद लिखना क्या है कि जब जाइगोट विभाजित होकर 2 ब्लास्टोमियर बनाएगा, 2 ब्लास्टोमियर विभाजित होकर क्या बनाएगा? 4 बनाएगा। 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16 बनाएगा, 16 से 32 ब्लास्टोमियर बनाएगा। 32 ब्लास्टोमियर विभाजित 32 ब्लास्टोमियर को क्या कहते हैं? मारूला कहते हैं। अब 32 ब्लास्टोमियर विभाजित होकर कितना बनाएगा? 64 ब्लास्टोमियर बनाएगा। 64 ब्लास्टोमियर को क्या कहते हैं? ब्लास्टा कहते हैं। 64 ब्लास्टोमियर विभाजित होकर 124 ब्लास्टोमियर बनाएगा। 124 ब्लास्टोमियर को क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये सब प्रक्रिया कहाँ पर हुई? यहीं पर। तो अब क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे 124 को। तो अब क्या होता है फिर उसके बाद जब 124 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं उसी को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब इसमें कई स्तर का निर्माण हो जाता है। क्या? इसमें कई स्तर का निर्माण हो जाता है। जैसे गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। कौन? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। बाहर का स्तर जो होता है पेरीमेट्रियम, बीच का स्तर मायोमेट्रियम और अंदर का स्तर एंडोमेट्रियम। 3 स्तर होते हैं। अब इस प्रकार जब ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होता है, ये जब ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होता है, अब 124 को क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर। अब ये समझ लो कि ये बन चुका है ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पर बन चुका है ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर। तो जब ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होता है वो आकर एंडोमेट्रियम लेयर पर, ये एंडोमेट्रियम मतलब अंदर की, तो एंडोमेट्रियम लेयर पर क्या होता है? आकर जुड़ जाता है। ये देखो आकर जुड़ गया ना, ऐसे ये ब्लास्टोसिस्ट है तो आकर जुड़ जाता है, और यही भ्रूण बनाता है। क्या? और सेल डिवीजन के द्वारा क्या यही भ्रूण बनाता है, और सेल डिवीजन के द्वारा बहुत से अंग का निर्माण करता है। बहुत से क्या होता है? सेल डिवीजन के द्वारा बहुत सारे अंग का निर्माण करता है। और इसके जो परिपक्व होने का समय है, क्या? इसके जो परिपक्व होने का समय है वो 9 महीने का है। अब यहाँ पर एक बात और है, पॉइंट बना के लिखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम लेयर पर अटैच होना या एंडोमेट्रियम दीवार पर अटैच होना या जुड़ना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है, या प्रत्यारोपण कहलाता है, या अंतरोपण कहलाता है। ये आपको एग्जाम में बहुत से देखने को मिल जाएंगे कि ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम लेयर पर अटैच होना, ब्लास्टोसिस्ट अंतरोपण या प्रत्यारोपण कहते हैं, या इम्प्लांटेशन कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट नहीं कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम लेयर पर अटैच होना अंतरोपण या प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? और अब ये सेल डिवीजन के द्वारा, क्या? सेल डिवीजन ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स होती हैं ये, अब ब्लास्टोसिस्ट की अब क्या होता है? ये पूरा क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। ये हमने जो बनाया पूरा ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स होती हैं वो लगातार क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, और विभाजित होकर 3 स्तर बनाती है। कौन कौन सा? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। 3 स्तर बनाई। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 स्तर बनाई। तो 3 स्तर क्या होता है? अब इन्हीं तीनों स्तरों को हमने क्या कहा? इन्हीं तीनों स्तरों को जनन स्तर या जन्मिलन स्तर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम से भी पूछा जाता है कि भाई जनन स्तर जन्मिलन स्तर किसे कहते हैं? तो 3 को, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म को जनन स्तर या जन्मिनल स्तर कहते हैं। इन्हीं तीनों स्तर से अंग का निर्माण होता है। जैसे एक्टोडर्म से हार्ट का निर्माण होता है, मीजोडर्म से किसी और का निर्माण होता है अंग का, और एंडोडर्म में किसी और सारे अंग का निर्माण होता है। मतलब इन्हीं तीनों अंग से सारे जितने भी बॉडी से ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो इन्हीं तीनों से मतलब इन्हीं तीनों लेयर से अंग का निर्माण होता है। तो बस यहीं तक, बस इतना ही इस वीडियो में आपको समझना था। और ये अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। मानव जनन अध्याय 3 जो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अब अगला अध्याय आता है अध्याय 4, उसमें हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य,
क्या, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, मतलब उसमें क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जनन के दौरान, क्या सावधानियां हैं क्या नहीं, ये सब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो ये अध्याय समाप्त हो चुका है। यहाँ पर क्या है, ये अध्याय समाप्त है भाई। अब अगला क्या आता है भाई कि जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखो आपको जो प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए। अगर देखो यहाँ पर हमने अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से बैक कर लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखिए, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जितना हम बोले बस हमारी बातों को आप सुनिए और सुन के तब आप नोटबुक में लिखिएगा। ये होता है इससे कि जो आपका माइंड्स होता है वो अच्छी तरीके से काम करने लगता है। काफ़ी चीज़ों को एग्जाम करने में और सुनने में जो सुन के सोच समझ के लिखते हो वो ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करके लिखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा से मालूम रहेगा, आपको याद भी रहेगा। अगर ऐसे हम बोलते जाएंगे आप ऐसे लिखते जाएंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पन्ने में पड़ा रहेगा, किताब कॉपी में पड़ी रहेगी, वैसे लिखा हुआ आप ना उससे देखेंगे ना वो आपको देखेगा। इसीलिए आप अगर समझ के लिखते हैं तो वो हमेशा माइंड में आपके बना रहेगा। तो समझे। तो भाई ये इसमें आप एक आध 2 क्वेश्चन है मेरे, तो आप जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो भाई ये पूछ रहे हैं कि जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम लेयर पर अटैच होता है तो इसे क्या कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जनन स्तर कितने प्रकार के होते हैं, जनन स्तर कितने प्रकार के होते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 16 और 32 ब्लास्टोमियर को क्या कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन ये है कि 64 ब्लास्टोमियर को क्या कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है 124 ब्लास्टोमियर को क्या कहा जाता है। तो बस हमारे यही 5 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो हमको लगेगा, जब कमेंट करेंगे तो हमको लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अन्यथा नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं आज का वीडियो यहीं पर। सो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।